हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। महकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी नफ़रत लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। लाइक शेयर कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक न एक दिन नफ़रत प्यार से हार ही जाती है और ऐसा ही हमारी आज की कहानी में दिखाया गया है। रिदा छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसकी 5 बहनें थीं। सब में बड़ी वही थी। वो अभी ग्रेजुएशन ही कर रही थी कि उसका रिश्ता एक बड़े शहर से आता है। लड़का पास था और व्हील चेयर पर था। उसका एक जनरल स्टोर था। वो बहुत ही बड़े घर का लड़का था और बेरोजगार भी ना था। बाप पर 5 बेटियों का बोझ। उन्होंने माँ से मशवरा कर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर रुखसत होकर रिदा एक बड़े घर में आ गई थी, पर वहाँ पर उसके साथ किसी का बर्ताव अच्छा ना था। उसके शौहर अयाज के 2 बड़े भाई थे और 2 जिठानियाँ थीं। और जिठानियाँ दोनों बड़े ही घरों से आई थीं और काफ़ी दहेज भी लेकर आई थीं। बड़ी जिठानी रुखसाना के 2 बेटे थे और छोटी मारिया के भी 1 बेटा था। आयाज के अपाहिज होने की वजह से उसका रिश्ता बड़े घर में ना हो पाया था। हालांकि आयाज पहले ठीक ठाक थे, पर एक कार एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर चले गए थे और वो व्हील चेयर पर थे। आयाज का रवैया उसके साथ ठीक ठाक था और ससुर उसे बहुत मानते थे। उसने आते ही घर संभाल लिया। दिन भर वो नौकरानियों की तरह घर के सारे काम करती। तब भी सास और जिठानी उसे खातिर में ही न लाती। सीधी मुझसे कोई बात ही न करता था। घर के कामों के साथ साथ उसे आयाज की देखभाल भी उसकी ही जिम्मेदारी थी। वो तो सबसे मिलकर रहना चाहती थी, पर कोई उसे लिफ्ट ही ना कराता। क्योंकि जिठानियाँ बड़े घरों की थीं, काफ़ी सारा जहेज लेकर आई थीं, इसलिए सास उन्हें बहुत चाहती थी और उसकी बात बात पे इंसल्ट किया करती। समय बीता, फिर वो एक बच्ची की माँ भी बन गई। अब तो जिठानियों के और दिल बड़े हो गए, क्योंकि तो बेटों की माँ थी और सास कुछ बेटी बिल्कुल पसंद भी ना थी। 5 साल की सोहा जब हुई तो उसने उसका एडमिशन करवा दिया था। हालांकि सास बेटी को पढ़ाना ना चाहती थी। बोली, बेटी बढ़कर क्या करेगी। पर उसके ससुर एजाज साहब ने उसका एडमिशन करवा दिया था। सोहा अभी 5वीं क्लास में ही थी कि रिदा पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक से अयाज उन्हें छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर सास ने उसका कमरा उससे छीन लिया था और उसे घर से निकालने वाली थी, पर एजाज साहब ने मना किया और उसे बाहरी तरफ बने 2 कमरे उसे दे दिए थे। उसके लिए यह क्या कम था कि सर छुपाने की जगह मिल गई थी। फिर उसने अपने शौहर का जनरल स्टोर संभाल लिया था, क्योंकि वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी और उसकी फीस सास देने को तैयार ही ना थी। उसने अपनी बेटी सोहा को खूब पढ़ाया लिखाया। जेठानियों के बेटे ज़्यादा पैसा होने की वजह से बिगड़ गए थे और फिर दादी के लाड प्यार ने उन्हें बिल्कुल बिगाड़ दिया था। जब वो पैसा मांगते, दादी फ़ौरन ही उनको पैसा दे देती। सोहा खड़ी देखती रहती, पर वो उसे अपने पास तक ना बुलाती थी। इसी तरह टाइम बीतता गया और सोहा ने इंटर पास कर लिया था और जिठानियों के बेटे ने किसी ने 8वीं तक पढ़ाई की, किसी ने हाई स्कूल 4 बार फेल हो गए और किसी ने
12वीं की परीक्षा दे रहा था। सोहा ने नीट की परीक्षा दी और पास कर ली थी। वो पढ़ने के लिए बाहर जाने वाली थी, जबकि वो तीनों से छोटी थी और उसने बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास किया। तो माँ ने उससे कहा कि जाओ दादा दादी को मिठाई खिलाकर आओ। उसके बारे में सुन दोनों जिठानियों का जल भुनकर बुरा हाल था कि उनके बेटे तो पढ़ ही नहीं पाए थे, जबकि वो सोहा से सब बड़े थे। लेकिन वो डांट प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गए थे। जब सोहा दादा दादी के पास मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंची और उसे बाहर भी जाना था, दादाजी जब ये सब सुना तो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उसे बहुत सारी दुआएं दी और जल्द से जल्द पढ़ाई कर डॉक्टर बनकर वापस आने की दुआ दी। फिर दादी को भी उसने मिठाई खिलाने के लिए दी, पर उन्होंने दूसरी तरफ सर घुमा लिया और कहा, मैं मिठाई नहीं खाती। तो एजाज साहब बोले, देखो तुम्हारे दुलारे पोते तुम्हारे लाड प्यार से कितने बिगड़ गए, पर तुम्हारी पोती ने देखो तुम्हारा नाम रोशन कर दिया है। कल को वो डॉक्टर बनकर आएगी तो तुम्हारी ही पोती तो कहलाएगी। तुम क्यों नहीं मिठाई? पहले फिर उन्होंने दादाजी की तरफ देखा, फिर सोहा की तरफ नज़र करी तो उन्हें जैसे उस पर प्यार आ गया था। फिर उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर करीब कर लिया और उसके माथे को चूम लिया और फिर उन्होंने खूब दुआएं दी कि बेटा डॉक्टर बनकर आओ और हमारा नाम रोशन करो। और सोहा से मिठाई लेकर भी खा ली। रिदा जो उन्हीं के कमरे की तरफ आ रही थी, ये सब देखकर उसे बहुत खुशी हुई और उन्होंने जब रिदा को देखा तो उसे भी अपने पास बुला लिया और बुलाकर अपने पास बिठा लिया। रिदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने रिदा की तरफ हाथ जोड़कर कहा, रिदा मुझे माफ़ कर दो। आज उसकी सास का दिल उसके लिए पिघल गया था और उन्होंने उसे अपना लिया था। रिदा के सब्र की जीत हुई थी और आज नफ़रत प्यार में बदल गई थी। गाइस, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।